एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक के उत्तर बताने वाला हूं। जी हाँ, प्रश्न बैंक के पूरे उत्तर आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का हिंदी विषय के प्रश्न बैंक के उत्तर। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे उत्तर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा का है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भक्ति काल पहले का। ठीक है, पहला भक्ति काल। दूसरे में आइए, आधुनिक काल का आरंभ होता है। तो संवत 1900 से कब से होता है? 1900 से। ठीक है, 1900 में आपको टिक कर लेना है। ठीक है, चलिए इसमें आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं हैं। तो सूरदास, इसमें क्या हो जाएगा आपका? सूरदास हो जाएगा। प्रयोगवाद के कवि हैं। तो यहाँ पे आपका अज्ञेय क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद कवि कौन हो जाएगा? अज्ञेय हो जाएगा। नई कविता के कवि हैं। नई कविता के कवि हैं तो रघुवीर सहाय, यहाँ पे आपको हो जाएगा रघुवीर सहाय। ठीक है, सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वीडियो में पूरा रहिए। ठीक है आप लोग। भक्ति काल की समय सीमा, भक्ति काल की समय सीमा, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो 1375 से लेके 1700 तक, 1375 से 1700 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर अगला आता आपका, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है 1945 से। नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। किसके लिए किया गया? तो कृष्ण के लिए। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कड़वी कंकड़ी सी है ना। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना करी, तो हारिल की लकड़ी से ना। व्याधि शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पे रोग हो जाएगा। सूर के पद में भाषा है। सूर के पद में भाषा है तो ब्रज क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ब्रज हो जाएगा। सारे उत्तर आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए। मर्यादा न लय के माध्यम से मर्यादा की बात कही गई है, तो प्रेम संबंध की। फिर आते हैं अगले सूरदास के गुरु, तो बल्लभाचार्य हो जाएगा आपका यहाँ पे। फिर सूर्य के आराध्य हैं, सूर्य के आराध्य हैं, तो यहाँ पे आपको पता ही श्री कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? श्री कृष्ण। पुरैनी पात का अर्थ है ना। पुरैनी पात का अर्थ है इस कमल का पत्ता। क्या हो जाएगा आपको? इसका कमल का पत्ता हो जाएगा। आगे बढ़े। सूर्य की रचना नहीं है, सूर्य की रचना नहीं है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा विनय पत्रिका। क्या आपका? विनय पत्रिका यहाँ पे आपका हो जाएगा। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, तो लक्ष्मण जी ने। किसने दिया? तो लक्ष्मण जी ने दिए, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ो। शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, तो यहाँ पे परशुराम आ जाएगा। ठीक है ना। आज मैं हिंदी करा रहा हूँ, फिर कल आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हर दिन एक सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ अदर सब्जेक्ट का, तो आपको पूरा पूरा आसानी से मिल जाए। ठीक है, 20वां नंबर देखते हैं। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? अवधी हो जाएगा, अवधी। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था विश्वामित्र। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? विश्वामित्र। सहस्त्रबाहु का वध किया, किसने किया सहस्त्रबाहु का? तो यहाँ भी आपका हो जाएगा परशुराम। क्या जाएगा आपके यहाँ पे? परशुराम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है, कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है, बोली को।
थके पथिक की पंथा में अलंकार है, थके पथिक की पंथा में अलंकार है, तो यहाँ पे अनुप्रास, तो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे छायावाद के प्रतिनिधि कवि तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा आपका। आगे प्रसाद जी को कमाने पर पारितोषिक मिला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मंगला पारितोषिक। ठीक है, यहाँ पे आपका मंगला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साय में धूप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर 28वां का, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, तो क्रांति का, किसका है? क्रांति का है। आगे बढ़िए चलिए। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, तो यहाँ पे बाल कल्पना। आगे बढ़िए 30वां प्रश्न देखते हैं। सारे उत्तर बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, तो यहाँ पे नवजीवन, क्या हो जाएगा आपका? नवजीवन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, आकाश को घेर कर बरसने का, यहाँ पे आपका हो जाएगा। कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है, कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है, तो जन सामान्य की पीड़ा, किसे किया है? जन सामान्य की पीड़ा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 33, यह दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक हैं, तो इसका हो जाएगा नागार्जुन। क्या हो जाएगा आपका? नागार्जुन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं खालिस्तान की ओर। ठीक है, तो पहला है सूर की भक्ति भाव की है, इसका ये हो जाएगा साक्य भाव। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए सूरदास थे, तो आपको बताना है, तो आपको पता है जन्मांध थे, क्या थे? जन्मांध थे, ये हो जाएगा आपको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है, गोपियां उद्धव को मानती हैं तो बड़बागी, क्या मानती हैं? बड़बागी मानती। ठीक है ना, इसमें साक्य भाव, इसमें जन्मांध हो जाएगा। ठीक है, चौथा, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की तरह हैं, हारिल की लकड़ी की तरह हैं। ठीक है, यहाँ पे लकड़ी हो जाएगा आपका। हरी है पढ़ी आए, राजनीति, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राजनीति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चलिए। सूरदास का निधन में हुआ, तो पारसौली में हुआ। आगे बढ़े। गोपियों ने मधुर संबोधन के लिए दिया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कृष्ण। ठीक है, आगे सूरदास जी मुक्ता रस के कवि हैं, तो आप सबको पता है बादशाह रस के कवि सूरदास जी हैं। योग संदेश मथुरा से वृंदावन कौन आए थे? तो उद्धव आए थे। ठीक है ना, योग संदेश लेकर कौन आया था? तो उद्धव आए थे आपके। छुअत टूट रघुपतु ना दोषु कथन का, किसका कथन है? आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो लक्ष्मण का, किसका है? आपका लक्ष्मण का है। ठीक है, परशुराम स्वभाव से थे क्रोधी, इसमें क्या हो जाएगा आपका? क्रोधी हो जाएगा। ठीक है, क्रोधी हो गए। आगे बढ़िए। रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और का वध नहीं किया जाता था, तो गाय का। ठीक है, व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं, कौन से व्यक्ति प्रशंसा करते हैं? तो कायर। ठीक है, परशुराम के गुरु थे, तो भगवान शिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भगवान शिव हो जाएगा। कवि के सरल स्वभाव कारण ने धोखा दिया, तो किसने दिया? मित्रों ने। आलिंगन में आते आते जो भाग गया, तो यहाँ पे आ जाएगा मुशक्किया। ठीक है, आगे बढ़िए। निराला ने बादलों को आग्रह
निराला ने बादलों से का आग्रह कर रहा है, बरसने का। किसका कर रहा है? बरसने का यहाँ पे। ठीक है। निराला ने बादलों को के समान सुंदर माना है, तो केसों के समान। उत्साह कविता की भाषा है, तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली आपका हो जाएगा। निराला की अधिकांश रचनाएं छंद में मिलती हैं, तो मुक्तक छंद में। किसमें मिलती हैं? तो मुक्तक में मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। दुविधाहत साहस का शाब्दिक अर्थ है, साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना, ये हो जाएगा। हर चंद्रिका में छिपी एक रात है, तो कृष्णा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका देखते हैं सही जोड़ी। ठीक है ना? तो सूर के पद तो पता है, सूरदास। उत्साह किसका है? तो निराला का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में। निराला तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अट नहीं रही। फिर आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो हो जाएगा तुलसीदास। आत्मकथ्य तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इस तरह से इसका हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरे में आ जाते हैं। तो विनय पत्रिका तो आपको पता है तुलसीदास। ठीक है, विनय पत्रिका तुलसीदास। कामायनी जयशंकर प्रसाद, सबको पता ही है। कामायनी किसने लिखी? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखी। ठीक है। साहित्य लहरी, तो साहित्य लहरी में आ जाएंगे सूरदास, है ना। फिर युगधारा, युगधारा में आ जाएगा आपका मंगलेश डबराल हो जाएगा। और पहाड़ पर लालटेन तो नागार्जुन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं तीसरे नंबर। ठीक है, चलिए तीसरे देखते हैं। तुम्हारी यह, तो इसमें आपका हो जाएगा तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है ना। थके पथिक की, थके पथिक की, पंथा की, है ना। फिर आपका तीसरा नंबर है मुख्य गायक की गरज में, मन की मन ही। चौथा क्या है? मन की मन ही माज रही, आबा फागुन की तन सट नहीं रही। ठीक है, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए चौथा नंबर आता है सूरदास का जन्म एवं मृत्यु। आपको बताना है कि सूरदास जी का जन्म और मृत्यु कब हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1778 से 1500। देखिए 1778 में, सॉरी 1478 में पैदा हुए, मृत्यु हुई 1583 में। ठीक है। फिर तुलसीदास जी का जन्म मृत्यु तो ये 1532 में पैदा हुए, 1623 में खत्म हुए, मृत्यु की, है ना। जयशंकर प्रसाद का जन्म एवं मृत्यु, जयशंकर प्रसाद बताना है आपको, यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है। निराला का जन्म एवं मृत्यु, आपको निराला का बताना है, ये आपका हो जाएगा ये। फिर नागार्जुन का जन्म एवं मृत्यु आपको बताना है, तो आपका हो जाएगा ये। फिर मंगलेश डबराल का जन्म बताना है आपको, हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। ठीक है, अब आ जाता है आपका एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, चलिए पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए जितने भी हैं, फिर मैं इसके उत्तर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर लिखना। क्वेश्चन आपने देख लिया ना, इसको भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन सारे देखिए, पहले इतने 9 क्वेश्चन हो गए, है ना, एक वाक्य वाले। सारे उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फिर आपके एक क्वेश्चन है, चलिए उत्तर देख लेते हैं। आपका पहले का उत्तर ए रहा, दूसरे का उत्तर ए रहा, तीसरे का उत्तर ए रहा। ठीक है, इन सारे उत्तर को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, इनको आप आराम से कर लीजिए। ठीक है, तीनों को आपने स्क्रीनशॉट ले लिया।
पहला था कि सूरदास भक्ति काल के शाखा कवि हैं, तो सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। गोपियों के अनुसार राजा धर्म क्या है, तो प्रजा का हित ही राजा का धर्म है। सूर सारावल के कवि का नाम तो महाकवि सूरदास जी हैं, ठीक है। क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं, तो सूरसागर, एक पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े, उद्धव पर, ठीक है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के किस कांड से लिया गया है, तो यह रामचरित बाल कांड से, ठीक है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई, तो काशी में हुई। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे, तो विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे, ठीक है ना। बालों को बोध बताओ, नहीं तो वही में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है, तो कुमड़े का फूल, ठीक है। इसको तो आप याद ही कर लेना। कवि प्रसाद जी ने अपने किस स्वभाव को दोष नहीं दिया है, तो सरल स्वभाव को, ठीक है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है, तो निराशा का प्रतीक है। आत्मकथ कविता में किस पक्ष की व्यक्ति हुई है, जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की व्यक्ति हुई है। फिर प्रेसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है, उषा काल की अरुणिमा से तुलना की गई है, ठीक है। फिर बादल के हृदय में कौन छुपा है, तो विद्युत यानी बिजली छिपी है। विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। बादल किस दिशा से आते हैं, तो अज्ञात दिशा से आते हैं, ठीक है ना। तृप्त धारा का संकेतिक अर्थ सांसारिक सुखों से पीड़ित पृथ्वी है, ठीक है। इनको आपको अच्छे से कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका सत्य असत्य देख लेते हैं। गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, सत्य है आपका। अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, ये भी आपका सत्य है। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, ये आपका सत्य है, कड़वा लगा था। योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है, सत्य है आपका। राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, ये भी आपका सत्य है। शिव धनुष राम ने तोड़ा, ये भी आपका सत्य है। आगे बढ़िए। कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे, ये भी आपका सत्य है, ठीक है। वीर व्यक्ति प्रशंसा स्वयं करते हैं, असत्य है आपका। कायर स्वयं करते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम कोई तो उठे, ये भी आपका सत्य है, ठीक है। परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, ये आपका असत्य है, 10वां आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। 11 जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ, ये आपका सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 से लेके। आत्मकथा कविता पहली बार 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी, 12 नंबर आपका सत्य है। 13 क्या कहता है, जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे, ये भी आपका सत्य है। 14 कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते हैं, असत्य है। 15 कवि प्रसाद ने अपने मन के भंवरे का रूप दिया, तो आपका सत्य है। 16 अटनेरी कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, सत्य है। 17 छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया, सत्य है आपका। 18 निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, असत्य है आपका, 18 नंबर। 19 निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है, सत्य है। निराला प्रतिवादी कवि है, सत्य है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके क्या आ जाते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। इनको भी चलिए अपन देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। देखिए पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, तो काव्य कविता या पद्य साहित्य की विधा है वह रचना जिसमें रस छंद यति हो, भाषा में माधुर्य हो, है ना। ये आपका भक्ति काव्य 2 विशेषताएं, एकता के प्रमुख रूप को स्वीकारा, ईश्वर के समक्ष बराबर, लोक चेतना को महत्व। छायावाद की 2 विशेषताएं आपके सामने रही, ठीक है। छायावाद की 2 विशेषताएं आपकी हो गई, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आप लोग वीडियो पर देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन बैंक आपको कराने वाला हूँ। ये आपका चौथा प्रश्न, भक्ति काल 2 कवि एवं प्रत्येक की रचना लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद कर लेना है।
5वां भी और 6वां भी, ठीक है। ये आपका 6वां रहा, इसको भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको भी आप नोट करिए। फिर आपका 7वां नंबर रहा, इसको भी आप नोट करिए। 7वां के बाद आपका 8वां नंबर आ जाता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आपका 9वां, फिर आपका 10वां, फिर आपका 11 नंबर, ठीक है। फिर आपका 12, आगे बढ़ते हैं 13 में, ठीक। 13 के बाद 14 नंबर आपका आ जाता है, फिर 15 नंबर आता है। इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, 15 नंबर, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 के बाद आपका आ जाता है 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर आपका ये रहा। 17 इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। 17 नंबर ना बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। चलिए 17 ना, आगे बढ़िए। 18 नंबर, नोट करिए इसको आप। ठीक है। 19 नंबर आपका रहा, ठीक है। 20 रहा आपका, 21 नंबर, 22 नंबर आपका रहा, ठीक है। 22, 23 नंबर, ठीक। 23 के बाद आपका जाता है 24 नंबर। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको सारे सब्जेक्ट के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। मैं आपका पूरा पूरा 3-4 दिन में सारे सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। 24 हो गया आपका। 25, 25 के बाद 26, ये 25 था आपका, 26 हुआ। 27, ठीक है। 28 आता है, है ना। 29, ठीक। 29 के बाद आपका आता है 30, 30 के बाद आपका आता है 31। चलिए 31 नंबर देखते हैं आप। 31 के बाद आपका आता है 32, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, 32 को, ठीक है। 32 के बाद आपका 33 आता है ना। 33 नंबर आपका रहा।
इसके बाद आपका आता है 34, है ना। 34 नंबर आप कर लीजिए इसको। सारे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये रहा आपका। पैंतीस के बाद आपका 36, 37, आप लोग आराम से वीडियो को लेना। इसके बाद आपका 38 आता है, ठीक है। 38 हो गया आपका। अब आपका भावार्थ आ जाता है, ठीक है। भावार्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ये क्वेश्चन आपका रहा, ठीक है। बाकी इसको मैं आपको अगले पार्ट में करा दूंगा, ठीक है। नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बस आप लोग चैनल से जुड़ रहिए, अगले पार्ट में आपको मैं इतना फिर करा दूंगा, ठीक है।